नमस्कार, आप देख रहे हैं रवजी लाइव और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, खबर उपेंद्र कुशवाहा को लेकर है। राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अब राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। बात साफ है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का नाम बदल गया है। उपेंद्र कुशवाहा ने जब जेडीयू से अलग होकर अपनी नई पार्टी बनाई थी तो उसका नाम रखा था राष्ट्रीय लोक जनता दल। लेकिन अब राष्ट्रीय लोक जनता दल नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को चुनाव आयोग से मान्यता मिल गई है, रजिस्ट्रेशन हो गया है पार्टी का, और पार्टी का रजिस्ट्रेशन राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नाम पर हुआ है। यानी कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी अब राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नाम से जानी जाएगी। बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उपेंद्र कुशवाहा ने इस बात का ऐलान किया है और क्या क्या कहा है, जरा सुनिए। उसके कुछ ही दिनों के बाद से कई तरह का कंफ्यूजन पार्टी के बारे में, एक तो जिज्ञासावश भी लोगों का सवाल कि क्या हुआ, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। एक तो जिज्ञासा जिनकी रहती है, वैसे लोगों के मन का भी यह सवाल। कई लोग होते हैं जिनके मन में हमारी चिंता रहती है, हमारे शुभचिंतक लोग हैं, उनके मन में भी यह सवाल। कई लोग जो हमारी विशेष चिंता रखते हैं कि जितना जल्दी हो इसका नाश हो जाए, तो वैसे लोग भी मजा लेने के लिए इस तरह का सवाल। तो कई तरह के लोग हैं समाज में, सब लोगों की ओर से सवाल उठ रहा था और मुझसे भी लोग पूछ रहे थे। स्वाभाविक था, कुछ लोगों का पूछना तो बिल्कुल जेन्युइन था। सबके मन में अलग अलग कारण है, लेकिन जिज्ञासा तो थी ही। इधर कुछ दिनों से यह जिज्ञासा कुछ ज्यादा ही हो गई थी, जब मीडिया के भी कई सीनियर लोगों ने मुझसे भी कहा क्या हुआ। तो मुझको लगा कि अब इस सवाल का जवाब लोगों को देना चाहिए, या रहस्य अब ज्यादा दिन नहीं रहना चाहिए। और रहस्य तो आज थोड़ा और बढ़ गया होगा, आपका जिज्ञासा भी बढ़ गई होगी। मेरे पीछे का बैनर आज पहले वाले रूप में नहीं है, सीधे कपड़ा लगा हुआ है। देखिए, पार्टी के रजिस्ट्रेशन का एक प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं कि इलेक्शन कमीशन में आवेदन दिया सुबह में और शाम में इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड। एक प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया के तहत पार्टी गठन के उपरांत हमने इलेक्शन कमीशन के पास आवेदन दिया। इलेक्शन कमीशन को और कुछ चीज जानने की जरूरत थी, तो पत्राचार हुआ, हमने जवाब दिया। और उसी प्रोसेस के दौरान इलेक्शन कमीशन ने कहा, जो कागज आपके हाथ में है उसमें उस वक्त जो पत्र आया उसमें यह कहा गया कि राष्ट्रीय लोक जनता दल नाम ऐसा नाम है जो कई पार्टियों के नाम से, जो पहले से पार्टी रजिस्टर्ड है या रिकॉग्नाइज्ड है, उनसे मिलता जुलता है। इसलिए आप इसकी जगह एक पैनल दीजिए पार्टी के नाम का, जिसमें कम से कम 3 नाम हो, ज्यादा भी आप दे सकते हैं, तो कम से कम 3 नाम। यह पत्र उसमें लगा है। उसके बाद हमने जवाब दिया। अब जवाब में 3 नाम कम से कम था, हमने 5 या 6 नाम दिया। कौन कौन सा नाम दिया यह भी आपके हाथ में कागज है। उसके बाद बीच का प्रोसेस, अंतिम रूप से जब सब चीजें तय हो जाती हैं, तो फिर एक स्टेज आता है जब इलेक्शन कमीशन न्यूज पेपर में पब्लिकेशन के लिए कहता है कि इसको प्रकाशित कराइए, और 30 दिनों का समय होता है कि इस 30 दिन के अंदर
किसी को भी ऑब्जेक्शन देना हो तो ऑब्जेक्शन दे सकता है। इस प्रोसेस में समय लगा और तमाम समय और प्रक्रिया के बाद अंतिम रूप से कल पत्र इलेक्शन कमीशन का प्राप्त हो गया है और पार्टी रजिस्टर्ड हो गई है। पार्टी जो रजिस्टर्ड हुई है उस पार्टी का नाम पहले से थोड़ा बदला हुआ है। हम बाकी सब पत्र आपको दिए हैं, इसलिए दे दिए हैं कि कोई कंफ्यूजन नहीं हो। शुरुआत से जो पत्राचार में तो कई पत्र आए गए, लेकिन जो आवश्यक था हमने आपको दिया है। तो अंतिम रूप से कल जो इलेक्शन कमीशन ने से ईमेल के द्वारा प्राप्त हुआ, उसके हिसाब से इसको हटाइएगा। हटाइए ना, राष्ट्रीय लोक मोर्चा इस नाम से पार्टी रजिस्टर्ड हो गई है। पकड़ लीजिए। यह हमारे लिए भी खुशी की बात है और जो हमारे शुभचिंतक जिज्ञासा रखते थे, विलंब होने से थोड़ा परेशान होते थे, उन सभी के लिए खुशी की बात है।